जी, तो ये है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। अब सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, ये जो इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर ये क्या होता है? इमेजिनरी नंबर्स वैसे नंबर्स हैं जिसे सिर्फ आप इमेजिन कर सकते हैं, जिनकी एप्लीकेशन, जिनका यूज डेली नंबर्स की एप्लीकेशन होती वहां पर नहीं आती है। लाइक अगर रूट के अंदर आप -2 देखो कहीं पे, अंडर रूट -3 देखते हैं आप कहीं पे, अंडर रूट -1.5 देखेंगे, ये सब क्या है? ये सब इमेजिनरी नंबर है, ये सब काल्पनिक संख्या है। ये जितने नंबर है इसमें किसी की हिंदी चाहिए आपको? वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भिन्न और पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक, और फिर धनात्मक पूर्णांक कई डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट होगा। दैट इज नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और युग्म अभाज्य संख्या। यही है नंबर्स, हमने स्प्लिट कर दिया। अब सबसे पहले आप हेडिंग देंगे नेचुरल नंबर। सबसे पहले नोटबुक पर आप हेडिंग देंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, कोई डिफाइन करेंगे? हाँ, इन्होंने कहा की संख्या को नेचुरल नंबर का। जी, और गिनती स्टार्ट कहाँ से होती? गिनती स्टार्ट होती है 1 से। जैसे मान लीजिए आपको 100 नोट्स दे दिए जाएं, तो आप 1 2 3 लिखिएगा, नेचुरल नंबर लिखकर डैश देंगे, नेचुरल नंबर लिखकर डैश देंगे, प्राकृत संख्या लिखेंगे, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नंबर्स। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या कहते। ओके, अब काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग 1 से करेंगे, तो ये आपके नेचुरल नंबर्स हो गए। अगर मैं आपसे पूछता हूं 11 तक नेचुरल नंबर्स कितने हैं, तो 11। 100 तक नेचुरल नंबर्स कितने हैं, तो 100। 200 तक नेचुरल नंबर्स कितने? 100। 89 तक नेचुरल नंबर्स कितने? 89। कोई डाउट नहीं है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला आया। फॉर्मूला क्या आया समझिएगा। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए एक फॉर्मूला आया। क्या फॉर्मूला आया? लिखेंगे द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नेचुरल कितना है? n इंटू n+1 ना होता है, n इंटू n+1 अपॉन में 2। क्या लिखेंगे? प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का प्राकृत संख्याओं का योग, जोड़ क्या होता है? n इंटू n+1 अपॉन। देखिए यहाँ दो इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो जो टर्म मैंने लिखा लगातार, कॉन्टिन्यू,
होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा वर्ड मैंने लिखा प्रथम, फर्स्ट। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म, एक तो कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव सी यू है, और दूसरा फर्स्ट। इट मीन्स कि ये जो ग्रुप ऑफ नंबर्स होंगे जहां पे फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, जहां पे आप ऑपरेट करेंगे, क्या होगा, मीन्स ये नंबर 1 से स्टार्ट होगी। अब आई डोंट नो 50 तक होंगे, 60 तक होंगे, 100 तक होंगे, कहां तक होंगे, बट स्टार्ट कहां से होंगे, जहां तक चाहिए, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द व्हाट इज द सम ऑफ व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट इन कॉन्जिक्यूटिव, इन कॉन्जिक्यूटिव, इन के बदले आप लिखिए 50 कॉन्जिक्यूटिव, 50 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, नेचुरल। तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, आपने तो फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, एन की वैल्यू कितनी आएगी, एन की वैल्यू आएगी मेरे भाई, और इसीलिए इनका सम कितना होगा, इनका सम होगा 50 इंटू 51 अपॉन, ये कैंसिल होगा 25, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 1276 आपका आंसर, 1275 आपका आंसर। अब देखिए कि जो फॉर्मूला आपने लिखा, यहां लिखना चाहिए आपको वेयर एन क्या होता है, एन होता क्या है, एन है नंबर ऑफ नेचुरल, एन क्या है जी, प्राकृत संख्याओं की, जितनी संख्या की बात कर रहे हैं उनकी संख्या को तो चूंकि यहाँ पे 50 संख्या था, कितने संख्या थे जी, 50 नंबर से, तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा 50 मल्टीप्लाई 51 अपॉन। क्या किसी को डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ तो पूछो मेरे भाई, कुछ तो पूछो, नहीं पूछ, हाँ क्या बोला आपने, एक्सप्लेन कर दूं ना, ये एग्जाम्पल तो मैं दूंगा, इसको एक्सप्लेन कर दूं एक बार फिर से ना। देखिए फॉर्मूला है, ये जो नेचुरल नंबर है, ये एडिशन के बेस पे पेपर में सवाल आते हैं अलग अलग तरीके से। अभी तो एक मैंने एग्जाम्पल दिया, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है डिफरेंट डिफरेंट। सवाल कैसा आता है, क्या है कि इन लगातार प्राकृत संख्याओं के जोड़ बेस पे सवाल आता है, तो इसी के लिए फॉर्मूला बना द सम फर्स्ट इन कॉन्स्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ये कितना होता है जी, n इंटू n प्लस वन। यहां पर n क्या है, यहाँ पर n है नंबर ऑफ नंबर्स, गॉट इट, ठीक है। अब इसी को हिंदी में सामने प्रथम इन लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, n ब्रैकेट के अंदर n प्लस, ठीक है। अब सवाल हमने लिखा व्हाट इज द सम फर्स्ट n, n नहीं, n के बदले लिखा 50, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग आपको बताना है, n की वैल्यू हो जाएगी 50, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे n प्लस वन दैट इज 51 अपॉन n की वैल्यू 50, n प्लस वन तो 50 प्लस है कि 51, तो अब देखिए 50 22 से कैंसिल होगा, आएगा 25, 25 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 51 से, आएगा 1170। कोई डाउट है, नेक्स्ट की ओर मूव करें, जल्दी लिखिए।
हो गया? हो गया जी? अब देखिए नेक्स्ट में सवाल ऐसा भी हो सकता है, 1 + 2 + 3 +200 आपसे कहा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर n की वैल्यू कितनी, यार n = 200, डाउट नहीं है। यहाँ n क्या होगा, 200, आगे बैठ जाइए, n होगा 200। अब आपको बताना इन सबका एडिशन, सबका सम ना हो जाएगा जी। n इंटू n प्लस 1, 200 इंटू 200 + 1, 201 अपॉन में 2, ये कैंसिल होगा, कितना आएगा बच्चे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, दिस इज द आंसर, गॉट इट। अब स्टूडेंट को क्या लगता है, अच्छा इतना पढ़ लिया सवाल तो ऐसा ही आएगा, हम कर देंगे। जरूरी नहीं है कि सवाल बिल्कुल स्मूथ ऑर्डर में आ जाए। जब हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं कि स्मूथ ऑर्डर में सवाल आएगा। सवाल कैसे आ सकता है, थोड़ा जिगजैग करके भी, सवाल को थोड़ा घुमा कर भी दे सकता है। जैसे एक छोटा सा सवाल मैं चेंज करके आपको देता हूं, आई होप आप सभी लोग सॉल्व कर देंगे। बहुत ही आसान सा सवाल मैं आपको दे रहा हूं। देखिए इसके लिए अलग फॉर्मूला भी होता है, बट आप मान लो कि आपको कोई भी एडिशनल फॉर्मूला नहीं, और आपको इसका तो कैसे बताएंगे। अब देखिए बेसिकली ये नंबर्स क्या हैं, 2 के मल्टीपल्स है, क्या है मेरे भाई, 2 के मल्टीपल। लेकिन हमने तो आपको सिखाया n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का एडिशन, तो ये तो इवन नंबर्स का ग्रुप है। नेचुरल नंबर में तो ऑल्टरनेट हो गया ना, 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, ऑल्टरनेट कर दिया। और फॉर्मूला तो इसका सिखाया नहीं है। आप मान कर चलो कि आपको पहले से नहीं आता है, क्या इस सवाल को नहीं करेंगे, क्या इस सवाल की पूजा करेंगे, इस सवाल को 2 सेकंड में करेंगे इसका पोस्टमार्टम। कैसे करेंगे वो समझिए। सबसे पहले 2 को करेंगे कॉमन, क्या करेंगे, क्योंकि ये सभी नंबर्स के मल्टीपल हैं। 2 को कॉमन किया तो क्या बचा, फिर क्या बचेगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, क्या समझे आप। देखिए नंबर्स तो वही था, नंबर्स वही सारे थे, बस हुआ क्या था, नंबर को थोड़ा चेंज, क्या किया था, चेंज कर दिया। और आपसे क्या कहा था, अब आप बताओ इसका एडिशन निकालना तो आपको आता है ना जी, इसका एडिशन तो मैंने आपको अभी ही सिखाया है। अब आप इस 2 को ऐसे ही बाहर रहने दो, और ये 30 नेचुरल नंबर्स हो गए, तो बताइए n की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 30 आएगी, तो क्या मैं 30 लिख दूं, n + 1 31 लिखूं, अपॉन में 2 करूं, ये कैंसिल होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, 930 विल बी योर आंसर। गॉट इट। कोई डाउट है, अगर नहीं है तो अगले प्रश्न में, अगले सवाल, नेक्स्ट सवाल है 5 + 10 + 15 + 20, लास्ट में है 120। बेटा इसका आंसर आपको बताना है, आप इसको सॉल्व, जिनको भी डाउट होगी वो पूछेंगे जरूर। अगर लगता है सर री एक्सप्लेन कर दो तो भी बोलेंगे आप, री एक्सप्लेन किया जाएगा। एक एक चीज को बारीक से सीखना है, कि हमारा लक्ष्य एक ही है कि एनी हाउ एग्जाम क्रैक करना, एनी हाउ। और बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि सर पूछे क्यों। अरे नहीं भैया, आपने पैसे दिए कोचिंग को, फ्री में पढ़ने थोड़ी आए, फ्री में ही पढ़ने आए होते तो आपका टाइम इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये आराम से जो
हाँ डाउट लगे, हो गया सर, वेरी गुड। तो बताइए चौहान जी आपका आंसर क्या आया? यस, 1500 इनका आंसर आया है। और बाकी लोगों के आंसर 519151, बड़ा वैल्यू आपने बोल, इतना बड़ा तो नहीं आता। यस, गर्ल्स साइड से आंसर दीजिए। कोई नहीं, लेट्स सी लेट्स सी। देखो बच्चे, आप देखो यहाँ पे, ये सभी 5 के मल्टीपल है, तो क्या मैं 5 कॉमन ले सकता हूं? अब यहाँ क्या बचेगा, इसके बाद में क्या, इसके बाद में क्या, एंड एंड में क्या बचेगा? 24 बचेगा, यस या नो? अब देखो, तो 5 तो 5 है बेटा, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24। यहां लिखो 24, मल्टीप्लाई किससे करोगे? एन प्लस 125, डिवाइड किससे करोगे? ये देखो साहब, ये कैंसिल हुआ, 12 आ गया। 2 से कोई भी नंबर आप कैंसिल कर, ठीक है। गाइस, समवन इज कॉलिंग मी, कोई बात नहीं, जो भी हो, चलिए जाने दीजिए। अननोन नंबर से तो मैं क्लास में हूं, मैं क्या कर सकता? 5 इंटू 25 को 12 से मल्टीप्लाई करने पे 300 आता है, कितना आता है जी? 300 गुने 5 बराबर 1500, यही आपका आंसर है। एक स्टूडेंट का आंसर आया था, आपके भी आ गए थे, 2 3 4 5 6 7, 6 भैया जी का डाउट है। हाँ भैया जी बोलिए। वो एक गाना है, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराकर चल दिए, बात समझ रहे? ये सभी 5 का मल्टीपल, गाना अच्छा गाना है, ये गाना ही बहुत अच्छा है, फुर्सत मिले तो सुनिएगा, मजा आएगा। देखिए, चूंकि ये 5 के मल्टीपल है और लास्ट टर्म 120 है, तो आपको लास्ट टर्म को, इनका जो कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस है ना, इससे डिवाइड करना। जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। आ गया? है कोई डाउट? तो बच्चे, इसीलिए मैंने यहां पे 24 लिखा। बेसिकली 24 इज व्हाट? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स निकालते कैसे हैं? नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका है शॉर्टकट वे, लास्ट टर्म अपॉन कॉन्जिक्यूटिव टर्म। गॉट इट? जैसे मान लीजिए अगर 2 ऐसा नंबर होता, देखिए इनका सवाल बहुत अच्छा है, इस माध्यम से कई हमारे साथी हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए कई लोग क्लास में नहीं पूछते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण। दूसरा लगता है नहीं नहीं, हम पूछे और सर बोले अच्छा आपको नहीं आता है, ऐसे जिंदगी जीने का मजा ही नहीं। बात समझ रहे हैं? जेब में नोट नहीं है, एक्सपोज कर रहे हैं कि बहुत पैसा रखे, क्या फायदा? क्लास में आप पढ़ने आए हैं, आपको जहां भी डाउट हो पूछिए, अगर मैं ना बताऊं मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करिए, कंप्लेन करिए। अमित सर हाय हाय का बोर्ड लेकर रोड पे, कोई नहीं मना करेगा आपको, फ्री में आए हैं क्या? और इट्स माय प्रोफेशन, इट्स योर करियर। करियर इंपॉर्टेंट है कि क्या हमारा एक का प्रोफेशन, हम जैसे 20 का प्रोफेशन, और आप सैकड़ों का करियर है, आपके साथ खेला नहीं जा सकता। और अगर हेजिटेट होकर नहीं पूछिएगा ना, तो धीरे 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 फिर आपको मैथ्स, आप समझ रहे हैं? क्योंकि अभी तो मैं भी स्लो चलूंगा, चलो बच्चे पूछेंगे सीखेंगे, धीरे धीरे मैं समझूंगा बच्चे तो स्मार्ट हो गए, मैं भी स्मार्ट बन जाऊंगा, फास्ट भागूंगा। अब जब मैं फास्ट भागूंगा तब तो आप और नहीं पूछिएगा, क्लास में, आप समझ रहे हैं? मीन्स
आपको मैथ सब ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक एक चीज आप पूछिए। सपोज करिए अगर यहां होता दो, अरे भाई, 2, 4, 6, 8, 10, और मान लीजिए यहां पे होता 9, मान लीजिए। अब आपसे कहा गया भाई n का वैल्यू कितना है, कॉमन लेंगे तो n का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है ना। तो समझिए, मेरे भाई, क्या करने की जरूरत है मेरे भाई। आप इस 96 को डिवाइड करो किससे, आ गया। का तरीका क्या है, का तरीका, आप चूंकि दो कॉमन ले रहे हो, तो इसमें से दो निकालोगे तो क्या बचेगा, 48 बचेगा ना जी। इसीलिए n की वैल्यू यहां पर 48 कंसीडर की जाएगी। बेसिकली n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टर्म्स, लास्ट टर्म ही टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ। हाँ बोलिए सर। क्या, सिर्फ 96 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 48, है ना। सभी नंबर 2 का मल्टीपल, तो इस नंबर को 2 से डिवाइड करिए। 2 4 जा 8, बचेगा 1 और 6, 2 8 जा 16, इसीलिए बच गया 48। अब बोलिए, अब किसी को कोई डाउट है भाई, पीछे वाले बच्चे, हाँ जी बोलिए। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन इवन नंबर के ग्रुप में ऑड नंबर क्या करेगा, ये ग्रुप ऑफ इवन नंबर्स है ना, सम संख्याओं का समूह है ना, तो इसमें 2 के मल्टीपल ही होंगे। गॉट इट। जैसे ये जो नंबर था, इसमें 5 का मल्टीपल घूम रहा है, तो यहां पर 5 ही का मल्टीपल, अगर आप गलती से 121 लिख दिए तो यह सीरीज को क्या कर देगा, डिसबैलेंस कर देगा। नहीं समझे, जब सीरीज होगा, जब ग्रुप होगा, तो सिमिलर फॉर्मेट होगा। हाँ, ये पॉसिबिलिटीज है कि सर नंबर ऐसा भी तो हो सकता है, 1+2+3+4+201, ये पॉसिबल है, क्योंकि ये तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है ना, इसलिए। गॉट इट। अब कुछ पूछना है, बोलो जी सर, इधर से बोलिए, बोलो सर इधर से, नहीं ना, बता दिया जाए, ठीक है ना। अब आप समझ, असली खेल प्रारंभ होता है अब। इतना सिखा के हम जैसे मास्टर आपके सामने अपने आप को बहुत क्वालिटी पर्सन प्रूफ करके निकल लेंगे। इतना पढ़ा दिया आपके बाद हो गया कि आप भी न्यू बॉर्न बेबी टाइप है, स्टूडेंट है, अभी अभी नया नया आए हैं। अब आप कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर नहीं पाए, आप कहे बहुत बढ़िया करने पढ़ा दिया। अब पेपर में आप गए, सवाल कुछ अलग आ, पेपर में सवाल क्या आया, दो तरीके से सवाल आएगा। पहला ऐसा लिखा होगा 11+12+13+14+, यहां पे 96 लिख दीजिए, बोला इसका आंसर। अब सबसे पहले हम चाहेंगे आप सभी इसका आंसर दीजिए, तो आप लोग शायद इसका आंसर देंगे, शायद लास्ट नंबर 96 है, तो आप सोचेंगे ये आपका सॉल्यूशन है, अमित सर का नहीं है, ये आप में से कुछ बच्चों का सॉल्यूशन है। आते हैं, चलिए ऑफ कर दी। तो आपका क्या है कि सर एन की वैल्यू होगी 96, बढ़िया, और आपने कहा इसीलिए सम हो जाएगा 96 इंटू 97 अपॉन में 2, ये हो गया कैंसिल, आया फुट। चलिए साहब, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 56 का 6 आएगा, कैरी 5 बचेगा, 72 और 28 100 आएगा, 100 प्लस 5 5 आएगा, और ये आपका 36 और 10 46 आएगा। मोबाइल से चेक करिए यही आएगा, लेकिन बुरा मत मानिएगा, ये आंसर गलत है। अब जोर का झटका धीरे से लगा, भाई आंसर
ये सॉल्यूशन आपका है, लेकिन ये आंसर गलत है। अब देखा जाए एक्चुअल जो सॉल्यूशन होता वो क्या होता मेरे भाई, एक्चुअल सॉल्यूशन क्या होता? बात बताओ, ये नंबर तो 11 से है ना, फिर आप 1 से 10 तक नंबर तो नहीं है, तो फॉर्मूला क्या था? चाय तो बड़ा बढ़िया स्मेल लग रहा है, कुछ ज्यादा ही क्वालिटी वाला चाय है। ठीक है, थैंक यू जी। तो अब क्या होगा? हाँ, डबल की जरूरत ही नहीं है, एक ही काफी है, ये सफिशियंट है जी। तो अब होगा क्या? करने के लिए तो आप ऐसे भी कर सकते थे, मान लिया जाए 1+2+3, ऐसा मैं मान लिया। गरीब आदमी है तो इसको थोड़ा सा आप कर्ज दे दीजिए। क्या करिए? कर्ज दे। अभी रुकिएगा, मैं सॉल्यूशन को बहुत इजी करने वाला हूँ, बहुत इजी करने वाला हूँ। कर्ज दे दिए, कर्ज देकर कोई भूलता है क्या? नहीं भूलता। देने के लिए भी तो हम परेशान। बहुत समझदार तो बोलेगा पैसे का पैसा रिटर्न करो, और बहुत क्रूएल है बोले ना इंटरेस्ट लगा के पैसा। और इंटरेस्ट भी कई टाइप का लगता है मेरे भाई। इंटरेस्ट तो ऐसा लगता है कि अगर घर में सिस्टर से आप पैसे ले लो 500 रुपए, तो शाम को बोलेगी 1000 रुपए दीजिए, ये सबसे बढ़िया इंटरेस्ट। अगर आप अभी शादी वादी आपकी नहीं हुई है, हमारी शादी हो गई है, अगर आप वाइफ से 2000 रुपए कैश ले लो तो बोलेगी 2000 रिटर्न नहीं करना, आप 4000 रिटर्न, वो 2 घंटे बाद करिए 4000 रुपए रिटर्न। और अगर ऑनलाइन लिए 500 तो 1000 रुपए देना है। ठीक है, ये सबसे सबसे बढ़िया वाला इंटरेस्ट जो घर में चलता है। ठीक है, और बाहर में 1%, 2%, 3%, 5% जो भी चलना है। तो आप दिए हैं तो आप रिटर्न तो लेंगे ना। चलिए इंटरेस्ट को भूल जाते हैं, हम सिर्फ मानते हैं कि जितना लिया उतना तो दिया होगा ना। तो आप चूंकि इसको 1 से 10 तक दिए हैं, 1 से 10 तक ये बेचारा आज न कल रिटर्न भी करेगा। अब सुनिए, तो आप ऐसा सॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं करते, आप कम से कम तो ऐसा करते। वो क्या करते? तो आप कहते कि देखो जी 1 से लेकर नंबर नंबर कहां तक हो गया? 96 तक। लिखते हैं 96 ने 97, नहीं नहीं नहीं, अपॉन में 2, सेम लॉजिक। माइनस जितना दिए थे उतना लिए हैं। क्यों दिए थे? इसको सीक्वेंस बनाने के लिए दिए थे। तो लिया कितना आपने? 10 नंबर। 10 गुने 11 5 48। इसको काटिए, सॉल्व करिए। ये वैल्यू तो आपको पता है ना, 4656, और ये 55, ये आ गया 4601। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर है मेरे भाई। ये मल्टीप्लिकेशन करेक्ट था ना? चेक कर लीजिए दोबारा। 6 कैरी 5, ये आपका आ रहा है 8 9 जा 72, और 28 100 + 5 105। हाँ ये करेक्ट है, ये आंसर है। लेकिन मैं इससे भी टेक्निकल सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, इससे भी इजी। ये बहुत डिफिकल्ट मान लीजिए आप। एक स्टेप में सॉल्यूशन करना मैं सिखाऊंगा आज और अभी। हाँ बोलिए, कुछ पूछिए आप। हाँ इसको देखिए, जब आपने इसको 10 का कर्जा दे दिया तो अब नंबर तो सीक्वेंस में हो गया 96 तक। तो मैंने लिखा n × n+1/2, 96 97 और माइनस ये वाला इस वन, तो 10 × 11/2। ये कैंसिल होगा, 5 आएगा, 5 गुने 11 55 आएगा। सॉल्व करेंगे। चलिए आप इसको नोट करिए, मैं चाय पी लेता। लिख लिए क्या?